हाय, वेलकम टू द क्रिप्टो न्यूज बाय कॉइननेक्स्ट, जहां हम कवर करते हैं वीक की टॉप क्रिप्टो न्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज नंबर 1, ग्रेस्केल विंस SEC लॉ सूट। क्रिप्टो एसेट मैनेजर ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट को यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC के अगेंस्ट एक मेजर विक्ट्री मिली है, जिसके चलते अब ग्रेस्केल अपने ओवर द काउंटर GBTC एप्लीकेशन को लिस्टेड बिटकॉइन ETF में कन्वर्ट कर पाएगा। अगस्त 29 की कोर्ट फाइलिंग के अकॉर्डिंग US कोर्ट ऑफ अपील सर्किट जज नियामी राव ने ग्रेस्केल पिटीशन के रिव्यू को एक्सेप्ट किया है और SEC के GBTC की लिस्टिंग एप्लीकेशन को डिनाई करने का ऑर्डर वेकेट कर दिया है। जज ने यह भी कहा है कि SEC ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि उन्होंने क्यों ग्रेस्केल के एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। मैं आपको बता दूं कि 22 जून 2022 को SEC ने ग्रेस्केल की GBTC को स्पॉट ETF में कन्वर्ट करने की एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया था, जिसके बाद नेक्स्ट डे ग्रेस्केल के सीनियर लीगल स्ट्रेटेजिस्ट फॉर्मर US सॉलिसिटर जनरल डोनाल्ड B. वेरेल जूनियर ने यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपीस में इसे रिव्यू करने के लिए पिटीशन फाइल किया था। ग्रेस्केल इज द लार्जेस्ट ओवर द काउंटर ट्रेडेड बिटकॉइन फंड्स with over $14 billion in assets under management. News number 2, X obtains license required for virtual currency. रोड आइलैंड की रेगुलेटर ने ऑफिशियली इलोन मस्क के प्लेटफॉर्म X को करेंसी ट्रांसमीटर लाइसेंस ग्रांट कर दिया है। इस रेवलेशन अगस्त 28 को नेशन वाइड मल्टी स्टेट लाइसेंसिंग सिस्टम में डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। द मूव मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन द कंपनीज एक्सपेंशन इनटू द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, स्पेसिफिकली इन रियलम ऑफ डिजिटल एसेट्स। करेंसी ट्रांसमीटर लाइसेंस एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है जो उन कंपनीज को चाहिए होती है जो अपने यूजर्स के बिहाफ पर क्रिप्टो करेंसीज एक्टिविटीज कंडक्ट करना चाहते हैं। इस लाइसेंस की मदद से X, फॉर्मली नोन एज ट्विटर, डिजिटल करेंसीज को स्टोर, ट्रांसफर और एक्सचेंज कर सकता है। इसके साथ ही अब ये क्रिप्टो एसेट से रिलेटेड कोई भी दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। रोड आइलैंड की X को ये लाइसेंस ग्रांट करने के बाद अब X भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, डिजिटल वॉलेट्स और पेमेंट प्रोसेसर एंटिटीज की लिस्ट में आ जाता है, जो कि दूसरों के बिहाफ पर वर्चुअल करेंसी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर सकता है। अब ये बात नोट करने वाली है कि ये लाइसेंस सिर्फ रोड आइलैंड के लिए स्पेसिफिक है, जो कि 50 US स्टेट्स में से एक है। न्यूज नंबर 3, PM मोदी कॉल्स फॉर ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी फ्रेमवर्क एट G20 समिट। इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट में क्रिप्टो रेगुलेशंस को लाने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात की है। अब इस बार की G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है और इसके साथ इंडिया क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल फ्रेमवर्क लाने के लिए एडवोकेट भी कर रहा है। अब मोदी जी ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे कितने ही विषय हैं जो बिजनेस पर बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। इससे मुकाबला करने के लिए हमें अपने साझा प्रयास बढ़ाने होंगे। समय के साथ अब हमारे सामने ऐसे विषय भी जुड़ते जा रहे हैं जिनके बारे में 10-15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौती है, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। मैं समझता हूं इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी इसी प्रकार की अप्रोच की जरूरत है। आज AI को लेकर दुनिया बहुत एक्साइटमेंट देख ही रही है, लेकिन एक्साइटमेंट के बीच कुछ एथिकल कंसिडरेशन भी है। स्किलिंग और रिस्किलिंग को लेकर, एल्गोरिदम बायस और सोसाइटी पर उसके प्रभाव को लेकर चिंता ही जताई जा रही है। अगस्त 1 को इंडिया ने अपने प्रेसिडेंसी नोट रिलीज किए थे जिसमें क्रिप्टो के ग्लोबल फ्रेमवर्क पर इनपुट भी थे। इस प्रेसिडेंसी नोट को हमने हमारी वीडियो में कवर किया है, जिसे आप जाकर देख भी सकते हैं। न्यूज नंबर 4, ओनली फैंस पेरेंट कंपनी बॉट $20 मिलियन ऑफ इथेरियम एज रेवेन्यू सर्च। आपको ओनली फैंस के बारे में तो पता ही होगा। अरे हाँ, पता ही होगा। तो ओनली फैंस की पेरेंट कंपनी ने रिसेंटली अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स रिवील की है, जिसमें था कि उन्होंने 2022 में लगभग $20 मिलियन ईथर में इन्वेस्ट किया है। अगस्त 24 को यूके कॉर्पोरेट रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड फाइनेंशियल फाइलिंग के अकॉर्डिंग ओनली फैंस की पेरेंट कंपनी फीनिक्स इंटरनेशनल ने 2021 से 2022 के बीच में $19.9 मिलियन के इथेरियम खरीदे हैं। फाइलिंग के अकॉर्डिंग कंपनी का रेवेन्यू 16.6% से बढ़ गया है, जहां ये 2021 में $4.8 बिलियन था, वही 2022 में $5.6 बिलियन पहुंच गया है। इसके साथ ही अडल्ट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर नंबर ऑफ क्रिएटर्स में 47
27% का राइज देखने को मिला है और साथ ही 27% नए सब्सक्राइबर्स देखने को मिले हैं। न्यूज नंबर 5, टोर्नेडो कैश को फाउंडर्स चार्ज्ड विद मनी लॉन्ड्रिंग सैंक्शन वायलेशन। अगस्त 23 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियल्स ने क्रिप्टो मिक्सर टोर्नेडो कैश के को फाउंडर्स के अगेंस्ट चार्जेस प्रेस किए। टोर्नेडो कैश के फाउंडर्स रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमनोव दोनों पर ही कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सैंक्शन वायलेशन एंड कॉन्स्पिरेसी टू ऑपरेट एन अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस के चार्जेस लगे हैं। कंबाइंड द चार्जेस कैरी द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ 45 इयर्स इन प्रिजन। टोर्नेडो कैश के थर्ड फाउंडर एलेक्सी पेटरसेव को भी अगस्त 2022 में नीदरलैंड के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में अरेस्ट किया गया था। ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। अब मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।